सुप्रभात बेटा, आप सब कैसे हो। आज बेटा हम आपको कवयित्री महादेवी वर्मा के द्वारा रचित नीरजा नामक काव्य ग्रंथ से संकलित हिमालय से पढ़ाएंगे। उससे पूर्व हम सभी एक ऐसी कवयित्री, एक ऐसी लेखिका जिनका जीवन सभी साहित्य विदों के लिए आदर्श का रूप बना रहा, ऐसी महान कवयित्री महादेवी वर्मा के विषय में अध्ययन करेंगे। तो संक्षेप में हम सब महादेवी वर्मा के जीवन क्षेत्र को जानते हैं। महादेवी वर्मा आधुनिक मीरा के नाम से प्रसिद्ध 24 मार्च 1907 ईस्वी में होली के दिन, जिस दिन होली जलाई जाती है, फर्रुखाबाद जिले के उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ था। इनके पिता गोविंद सहाय इंदौर के कॉलेज में अध्यापक थे। इनकी माता बहुत कोमल हृदय वाली, धर्म में विश्वास रखने वाली महिला थीं। महादेवी वर्मा बड़ी कुशाग्र बुद्धि की बालिका थीं। बचपन से ही माँ से रामायण महाभारत कथाएं सुनते रहने के कारण के मन में साहित्य के प्रति एक भाव उत्पन्न हुआ। फलतः उसका परिणाम यह हुआ कि मौलिक काव्य रचना इन्होंने बहुत छोटी आयु से प्रारंभ कर दी। मौलिक काव्य कहने का मतलब था कि जो छोटे छोटे ग्रंथ शुरुआत में लिखे जाते हैं अपनी विचारधाराओं के आधार पर, तो कहा उनका इन्होंने प्रारंभ कर दिया। आपके प्रयाग विश्वविद्यालय से संस्कृत में एमए करने के बाद यह प्रयाग महिला विद्यापीठ की प्राचार्या भी रहीं। 9 वर्ष की छोटी उम्र में इनका विवाह रूप नारायण वर्मा के साथ हो गया था, किंतु इन्हीं दिनों इनकी माता का स्वर्गवास हो गया। इनके पति डॉक्टर थे, परंतु दाम्पत्य जीवन में इनकी रुचि नहीं थी, क्योंकि जब मनुष्य का भाव, मनुष्य के विचार कहीं दूसरे क्षेत्र में या कुछ कर गुजरने के भाव होते हैं, तो फिर वह माया मोह के भाव में नहीं बनना चाहता है। इनके जीवन पर महात्मा गांधी का, कला साहित्य साधना का और महान कवि रविंद्र का प्रभाव पड़ा था। इन्होंने नारी स्वातंत्र के लिए संघर्ष किया, अर्थात उनकी स्वतंत्रता, क्योंकि उसमें नारियों पर बड़े अत्याचार होते थे, तो संघर्ष किया। परंतु अपने अधिकारों की रक्षा करने के लिए नारियों का शिक्षित होना बड़ा आवश्यक बताया इन्होंने। कुछ वर्षों तक महादेवी जी उत्तर प्रदेश विधान परिषद की सदस्य मनोनीत रही। इन्होंने दर्शन, संगीत, चित्रकला में इनकी विशेष अभिरुचि थी। भारत सरकार ने इन्हें पद्म भूषण से अलंकार से भी सम्मानित किया और ये प्रयाग महिला विद्यापीठ की उप कुलपति पद पर से भी आसीन रही। ऐसी महान कवयित्री का देहावसान 11 सितंबर 1987 ईस्वी को प्रयाग में हुआ था। यानी बेटा आपको ध्यान क्या देना है विशेष, कि इस महान कवयित्री ने अपने जीवन में नारी के प्रति बहुत बड़ा उद्गार प्रकट किया, बहुत संघर्ष किया। दूसरा, साहित्य के क्षेत्र में बहुत बड़ा योगदान दिया और इनके जीवन में 2 व्यक्तियों का बहुत ज़्यादा प्रभाव था। एक तो इनके माता पिता का और विशेष माता का, उसके बाद महात्मा गांधी और कविंद्र रविंद्र का। तो 24 मार्च 1907 को इनका जन्म हुआ और 21 सितंबर 1987 ईस्वी को, यानी 80 वर्ष इन्होंने पूरा अपना जीवन व्यतीत किया। जन्म स्थान फर्रुखाबाद, उत्तर प्रदेश। पिता का नाम श्री गोविंद सहाय, माता का नाम श्रीमती हेमरानी। ठीक है बेटा, ऐसी महान कवयित्री की कुछ प्रमुख रचनाओं को हम अध्ययन करते हैं। आधुनिक मीरा के नाम से प्रसिद्ध, ये प्रश्न बनता है इतिहास में, बेटा ध्यान रखिएगा कि आधुनिक मीरा किसे कहा जाता है। हिंदी साहित्य के निर्माताओं महत्वपूर्ण अधिकारिणी हैं। यह प्रसाद, पंत, निराला तथा महादेवी वर्मा छायायुग के ये 4 महान कवि हैं। इनको
चतुष्टय के नाम से भी जाना जाता है। ध्यान रखेंगे, ये छायावादी कवियत्री थी। यदि किसी भी रचना का नाम दे करके पूछ लिया, जैसे निहार है, रश्मि है, निर्जा, शांति की दीपशिखा, ये इनकी बड़ी प्रसिद्ध रचनाएं हैं। यामा, हिमालय, कंपटीशन में भी ये सब काम आते हैं बेटा। तो इसलिए इन सब की रचनाओं पर विशेष ध्यान रखेंगे। पूछ लिया जाता है कि दीपशिखा किसकी रचना है, या इस तरह से पूछ लिया जाता है कि दीपशिखा किस युग की रचना है। तो जब हमारी कवित्री छायावादी युग की है, स्वाभाविक सी बात है दीपशिखा भी छायावादी युग की होगी। तो ये 2-3 तरह के जो प्रश्न बोर्ड में पूछे जाते हैं, आपसे कोई सामान्य स्तर से भी प्रश्न कर सकता है, कंपटीशन में प्रश्न कर सकता है। तो इस तरह से आप इसकी तैयारी करें। ठीक है बेटा, तो ये था इनका संक्षेप में जीवन परिचय। अब इनके शीर्षक जो हिमालय है उस विषय पर चर्चा करते हैं। तो बेटा हम लोग हिमालय शीर्षक को पढ़ेंगे, जो कि शांति गीत से संकलित है। इसमें बेटा कवियत्री ने हिमालय को क्यों लिया शीर्षक, इससे एक आपको बहुत बड़ी प्रेरणा देना चाह रही हैं। बड़ा महत्वपूर्ण और बड़ा ही आनंदमय यह कविता है कवियत्री जी की। पढ़ने के बाद एक अलौकिक ऊर्जा की प्राप्ति होती है। यहाँ से लगता है कि नहीं, हम भी बहुत कुछ कर सकते हैं। हम सबके लिए जो विपदाएं आती हैं, जो समस्याएं आती हैं, वो सब बहुत कम हैं। जैसे कि इस समय कोविड-19 की सबसे बड़ी समस्या है कि आप विद्यालय में आकर के अध्ययन नहीं कर पा रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी चुनौती है और बोर्ड परीक्षा आपको देनी है। तो वो ऊर्जा हमें कहाँ से मिले? तो इसलिए हम ऐसे महान कवियत्री, ऐसे महान कवियों के द्वारा लिखे गए उन कविताओं, उन लेखों को हमेशा पढ़ते हैं। इसलिए हम हमेशा आपको सजेस्ट करते हैं कि जब भी आपको लगे कि मैं थक गया हूँ, मैं तो बहुत ज़्यादा पढ़ लिया, या मैं अब आगे नहीं ऐसा कर सकता, तो वहाँ पर आपको ऐसे ग्रंथों को, ऐसे महान कवियों के जीवन चरित्र को अवश्य देखना चाहिए। आइए देखते हैं हिमालय से। हिमालय को एक व्यक्ति के रूप में वर्णन किया, और एक ऐसे धर्मात्मा, एक ऐसे वीर पुरुष कि जिसका वर्णन पढ़ करके आपको आनंद आएगा। कहते हैं हिमालय से। पहले हिमालय में तो आप संधि जानते होंगे, हिम धन आलय। हिम माने होता है बर्फ और आलय माने घर। तो वो बर्फ का घर, हिमालय पर्वत जो है वह बर्फ का घर है ही। तो उस हिमालय की क्या महिमा है, उसे मानव रूप में क्या दर्शाया कवियत्री ने, इसको देखते हैं। कहा हे चीर महान। चीर माने बहुत लंबे समय से, प्राचीन समय से, यानी जिसकी महानता बहुत प्राचीन समय से चली आ रही है। कहा हे चीर महान, यह स्वर्ण रश्मि छू श्वेत भाल। कहा हे चीर महान, हे हिमालय, तुम्हारी ये जो महानता है बहुत प्राचीन समय से चली आ रही है, बहुत चीर है, बहुत पुरातन है। कहा जिसके भाल को, भाल माने मस्तक, यह स्वर्ण रश्मि छू श्वेत भाल। भाल माने मस्तक। कहा कैसा तुम्हारा मस्तक? कहा श्वेत भाल। श्वेत क्यों कहा बेटा? क्योंकि जो बर्फ होता है वो सफेद होता है और उससे उसका मस्तक ढका रहता है। यानी हिमालय बर्फों महीने बर्फ से ढका रहता है। इसीलिए कहा कि तुम्हारा जो भाल है वह श्वेत है। तो कहा उस श्वेत भाल पर स्वर्ण रश्मि छू, स्वर्ण रश्मि माने सूर्य की सुनहरी किरणें, या सूर्य की सुनहरी किरणों को स्वर्ण रश्मि कहा कि स्वर्ण रश्मि सूर्य की सुनहरी किरणें छू लेती हैं। कहा तुम्हारे इस सफेद, इस निर्मल, इस स्वच्छ मस्तक को ये सूर्य की जो सुनहरी किरणें हैं जब छूती हैं तो वर्षा जाती, तो वर्षा कर जाती हैं क्या? रंगीन हास। कहा विभिन्न रंगों के आनंद को, हास, हंसी को, आनंद को, प्रसन्नता को प्रस्तुत कर जाती हैं, प्रकट कर जाती हैं। जब ये प्रातःकालीन सूर्य की किरणें तुम्हारे सफेद मस्तक को, तुम्हारे निर्मल मस्तक को स्पर्श करती हैं तो विभिन्न रंगों को वर्षा कर जाती हैं, अर्थात विभिन्न तरह से आनंद को
प्रस्तुत कर जाती हैं। कितनी बड़ी बात को कह दिया। सेली बनता है इंद्रधनुष, और कहा इतना ही नहीं, हे हिमालय, सेली माने पगड़ी बेटा, कहा कि जैसे मनुष्य पगड़ी बांध लेता है, तो कहा उसी तरह से तुम्हारे मस्तक पर क्या बन जाता है, इंद्रधनुष की पगड़ी बन जाती है। क्योंकि इंद्रधनुष में बेटा विभिन्न रंग होते हैं, और कहा कि वह विभिन्न रंग कहाँ दिखाई देते हैं, कहा तुम्हारे मस्तक पर मानो कि इंद्रधनुष जैसा तुम्हारा मस्तक दिखाई देता है। क्योंकि इंद्र, अब सूर्य की सुनहरी किरणें उनके मस्तक पर आकर के जब पड़ती हैं, तो कहा कि वो विभिन्न रंगों को बिखेर देती हैं, और वो विभिन्न रंग मानो कैसा दिखता है कि जैसे इंद्रधनुष। तो कहा कि इंद्रधनुष भी तुम्हारे मस्तक पर पगड़ी बनता है। और इतने नहीं, परिमल मल मल जाता बतास, बतास माने हवा, और कहा कि हवा भी अपनी सुगंध को तुम्हारे, परिमल माने निर्मल, जो स्वच्छ वायु है, कहा वह स्वच्छ वायु, कहा कि वह आया करके तुम्हारे शरीर में क्या करती है, मर्दन करती है, अपनी सुगंध को तुम्हारे हृदय में स्पर्श कराती है। फिर भी तू कैसा है, पर रागहीन तू। हिम निधान, हे हिम निधान, हे बर्फ के घर, हे हिमालय, तू फिर भी कैसा रहता है, रागहीन, राग माने प्रेम, तू प्रेमहीन रहता है। वो कहना चाह रहे हैं, चाह रही हैं कवित्री जी कि हे हिमालय, तू कितना महान है, क्योंकि तुम्हारे हृदय को ये सुगंधित वायु स्पर्श करती हैं, तुम्हें आनंदित करती हैं, लेकिन तुम कभी भी उससे स्नेह नहीं करते हो, तुम रागहीन बने रहते हो, तुम उसकी सुगंध से, तुम उसके प्रेम की मोह माया से हमेशा दूर रहते हो। इसीलिए कहा कवित्री ने कि हे मानव, तुम्हें हिमालय की तरह स्थिर होना पड़ेगा, अपने इंद्रियों को नियंत्रित करना पड़ेगा, अपनी भावनाओं को नियंत्रित करना पड़ेगा, तभी जाकर के तुम महान बन पाओगे। ठीक है बेटा, आगे देखते हैं। नभ गर्भित झुकता न शीस पर, अंक लिए हैं दीन छार, मन गल जाता नत विश्व देख, तन सह लेता कुलिश भार, कितने मृदु कितने कठिन प्राण, टूटी है तेरी कब समाधि, झंझा लौटे शतहार हार, बह चला दृगों से किंतु नीर, सुनकर जलते कण की पुकार, सुख से विरक्त दुख में समान, सुख से विरक्त दुख में समान, हे चीर महान, हे चीर महान। कहा हे चीर महान, हे हिमालय, तुम्हारी यह महानता बहुत दिनों से व्याप्त है, तुम्हारी महानता बहुत प्राचीन है, तुम्हारे महानता के विषय में जितना भी कहा जाए वह कठिन है। कहा नभ गर्भित झुकता न शीश, कहा तुम्हारा जो शीश है, तुम्हारा जो सिर है, कहा वह नभ गर्भित है, अर्थात आकाश को छूता है, आकाश में स्पर्श करता है तुम्हारा शीश, लेकिन कभी गर्वित नहीं होता, कभी गर्व नहीं करता। यानी उन्होंने संदेश क्या दिया कि हे मानव, तुम कितने भी बड़े बन जाओ, कितने भी ऊंचे पद को प्राप्त कर लो, लेकिन तुम्हें कभी गर्व नहीं होना चाहिए। क्योंकि बेटा जब गर्व होता है तो मनुष्य को झुकना पड़ता है, अहंकार जब विद्यमान हो जाता है तो फिर उसे झुकना पड़ता है। इसलिए उन्होंने कहा कि हे हिमालय, तुम्हारा जो शीश है वह नभ में है, आकाश को स्पर्श करता है, परंतु वह गर्वित नहीं है, गर्व से युक्त नहीं है, इसलिए झुकता न शीश, तुम्हारा शीश कभी झुकता नहीं है। अंक लिए हैं दीन छार, कहा पर, अंक माने गोद में बेटा, कहा तुम अपनी गोद में किसको लिए हो, दीन छार को। दीन छार का मतलब है दुखित लोगों को, और दुखित पीड़ित कौन है जो हिमालय की गोद में जाता है,
तपती हुई धूल की कणें उड़ करके तपती हुई उसके हृदय में, उसके गोद में जाकर के जब गिरती हैं तो कहा उन धूल कणों को वह बड़ा सुख देता है, उनको शांति देता है, उनको शीतलता प्रदान करता है वह हिमालय, क्योंकि वह तो हमेशा शीतल रहता है। तो इसलिए उसने कहा कि तुम्हारी गोद में उन दीन दुखियों की जो भावना है वह छिपी है। तुम अपनी गोद में उन दीन दुखियों को छिपा करके रखे हो, धारण करके रखे हो, तुम कितने महान हो। तो बेटा यहाँ पर आपको क्या बताना चाह रहे हैं, कवित्री जी बताना चाह रही हैं। उन्होंने कहा कि हे मानव, हे बालक, तुम्हारे भी गोद में दीन दुखियों की सेवा भाव होना चाहिए। तुम्हारे अंदर अहंकार नहीं होना चाहिए कि जब तुम पढ़े लिखे बहुत अच्छे बने, बहुत अच्छे उत्पद को प्राप्त किए, तो तुम्हारे अंदर अहंकार भाव हो गया कि मेरे जैसा तब कोई नहीं। वो अहंकार तुम्हारे सिर को झुका देगा। इसलिए हमेशा हम जब भी उस लायक बन जाए, महान बन जाए, तो हमारे अंदर महानता होनी चाहिए, क्योंकि जो वृक्ष फलदार हो जाता है तो वह झुक जाता है। तो तुम्हें भी उसी तरह से झुक जाना चाहिए। तुम्हारे हृदय में भी वो दीनता के भाव हों, प्रसन्नता के, सेवा के भाव हों। मन गल जाता नत विश्व देख का हिमालय, तुम संसार के दुख को देख करके कैसे हो जाते हो, दुखित हो जाते हो। मन तुम्हारा गल जाता है। जब संसार तड़पने लगता है, व्याकुल होता है बेटा, तो हिमालय कैसे नत होता है, कैसे गल जाता है। उसके भाव को देखिए, वह अपने बर्फ को पिघला देता है और फिर जल की धारा प्रवाहित होने लगती है। तो इसलिए उन्होंने कहा कि जब संसार के दुख को तुम देखते हो तो तुम्हारा मन दुखित हो जाता है। तो तुम्हें भी वैसा होना चाहिए। संसार के, समाज के दुख को देख करके तुम्हें दुखित होना चाहिए। तन सह लेता है कुलिस भार, कहा कि हे मन, तुम्हारा भी मन, तुम्हारा भी जो शरीर है, कहा वो कठोर से कठोर प्रहार को, कठोर से कठोर घात को सहन करना चाहिए। कितनी बड़ी समस्या हो उसको तुम्हें सहन करना चाहिए। इसलिए कवित्री ने कहा कि हे हिमालय तो कितना महान है। कुलिश भार, कठोर से कठोर, कुलिश माने कठोर, का कठोर आघात को भी तुम्हारा तन सह लेता है। कितने लोग तुम्हें तोड़ते हैं, पीटते हैं, लेकिन तुम्हारा तन उसे सहन कर लेता है। इसलिए तुम कितने मृदु हो और तुम्हारे जो प्राण हैं कितने कठिन हैं। इन आघातों को सहन करते हुए भी तुम कभी किसी पर प्रहार नहीं करते। तुम कितने महान हो। टूटी है तेरी कब समाधि, कहा कि तुम्हारी समाधि कब टूटी है। अर्थात इतने प्रहार होने के बाद भी, इतनी समस्याओं को सहने के बाद भी तुम्हारी जो समाधि है, तुम्हारी जो स्थिरता है, वह कभी नहीं टूटी। यहाँ आपके मन में भाव आ रहा होगा कि एक तो पर्वत है, फिर वो स्थिरता है। यहाँ पर कवियत्री ने एक बात को बताने की कोशिश की कि वह पर्वत नहीं, वह एक महान मानव की भावना है। जो महान मानव बनता है, जो श्रेष्ठ मानव बनता है, उसकी समाधि, उसकी स्थिरता उसी हिमालय की तरह होती है। कहा झंझा लौटे सतहार हार, झंझा माने तेज हवाएं, तूफान जिसको आप कहते हो। कहा तेज तूफान आकर के सैकड़ों बार, सत माने सैकड़ों बार आकर के तुम्हें धक्का दे रहे हैं, तुम्हें हिलाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वह प्रत्येक बार हार का सामना करके वापस चले जाते हैं। तुम्हारी समाधि को, तुम्हारे स्थिरता को कभी हिला नहीं पाए। उसी तरह से बेटा, चाहे जितनी बड़ी समस्या हो, तुम्हें स्थिर होना होगा, अपने कर्तव्य पथ की ओर निरंतर बढ़ना होगा। कहा इतना नहीं, बह चला दृगों से किंतु नीर, सुनकर जलते कण की पुकार, सुख से विरक्त दुख में समान। कहा जलते कण की पुकार, जो धूल के कण हैं छोटे छोटे, कहा जब उनकी पुकार को, उनकी वेदना को, उनके तड़पन को सुनते हो तो तुम्हारे आंखों से, दृगों माने आंखों से क्या बह चलता है, नीर, आंसू, नीर का मतलब पानी उसे, तो यहाँ आंसू से है। कहा तुम्हारे आंखों से आंसू बहने लगता है। इस तरह से तुम दुखित हो जाते हो, दुखितों के दुख को देख करके। और इतना ही नहीं, सुख से विरक्त, तुम सांसारिक सुख से विरक्त हो, तुम्हें सांसारिक सुख से कोई मोह नहीं है, लेकिन दुख में समा, सभी के दुख में तुम
समाहित हो जाते हो। दुख में तुम्हारी जो भावना है वह एक समान हो जाती है। हे हिमालय, तू कितना मेरे जीवन का आज मूक तेरी छाया से हो मिला, तन तेरी असाधकता छोले मन ले करुणा की थाह नाप, उर में पावस दृग में बिहान। काहे हिमालय तू कितना महान है, मेरे जीवन का आज मूक। अब यहाँ कवित्री जी कहती हैं कि मेरे जीवन का, यानी ये आपके भी जीवन का होना चाहिए। ऐसा दृढ़ संकल्प करिए कि हे हिमालय, मेरे जीवन का ये जो मूक है, जो शांत है, शांत जो मेरी भावना है जिसको मैं नहीं समझ पा रहा हूँ, कहा मेरे जीवन की ये जो शांत भावना है, जो शांत विचारधारा है, कहा कि वह क्या करे, तेरी छाया से हो मिला। तुम्हारे छाया से, यानी कवित्री जी कहना चाह रही हैं कि हे हिमालय, मेरा भी जीवन तेरी उस छाया से मिल जाए, तुम्हारे उस जीवन से मिल जाए। क्यों? जब तुम्हारे जैसी साधना, तुम्हारे जैसा संकल्प, तुम्हारे जैसा भाव मेरे भी हृदय में मिल जाएगा तो मैं भी महान बन जाऊंगी। तो बेटा उस तरह से भी आपके भी मन में भाव होना चाहिए कि मेरे भी जीवन की ऐसी भावना होनी चाहिए, मेरे भी मन में, मेरे भी विचारों में आपके विचार मिलने चाहिए। तन तेरी साधकता छू ले, कहा कि यह मेरा जो तन है तुम्हारी उस साधना भावना को, तुम्हारी उस स्थिरता के भाव को स्पर्श कर ले, तभी जाकर के मन ले करुणा की थाह नाप। और तुम्हारे हृदय में कितनी करुणा है, कितनी वेदना है, कहा उसकी गहराई को, थाह माने गहराई को हम नाप पाएंगे, तभी तुम्हारे हम भावनाओं को समझ पाएंगे। क्यों? क्योंकि तुम्हारे उर में पावस है, तुम्हारे हृदय में बड़ी गर्मी है, लेकिन दृग में बिहान। कहा तुम्हारे हृदय में दुख के भाव विद्यमान हैं, यानी सबके दुख को, करुणा को सहन कर लेते हो, लेकिन तुम्हारे आंखों में हमेशा बिहान, बिहान माने प्रसन्नता का भाव, हमेशा प्रातः काल के भाव दिखाई देते हैं। जैसे कि सूर्य की किरणें निकलने के बाद सभी जीव जंतु प्रसन्नचित हो जाते हैं, उसी तरह से तुम्हारे आंखों में उस तरह की प्रसन्नता के भाव दिखते हैं। यानी कहना चाह रही हैं कवित्री जी कि हे मानो, तुम्हारे हृदय में कितना भी दुख भरा हो, लेकिन दूसरे के सामने कैसा होना चाहिए, प्रसन्नचित होना चाहिए। क्योंकि जब आप प्रसन्नचित भाव से दूसरे के सामने प्रस्तुत होगे तो दूसरा भी प्रसन्नचित होगा, आनंदित होगा, सुखद होगा। तो इसलिए बेटा हमेशा हमें हिमालय की तरह अपने को भी दृढ़ संकल्पी, स्थिर भावना और विचारों वाला बनाना चाहिए, ऐसा कवित्री जी का संदेश है। तो बेटा इधर के पाठ बड़े सरल हैं, सहज हैं, इन सब पाठों पर विशेष ध्यान देंगे। ठीक है।